हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं कनेडियन क्रेज़। मैं हूं अरशद। आज मेरे साथ हैं अयूब साहब, मेरे दोस्त भी हैं, फैमिली फ्रेंड भी हैं। तो इनके साथ आज हम कुछ बातें शेयर करने लगे हैं कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो ऊबर कर लेते हैं या कैब चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, तो इसके क्या बेनिफिट हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं आज हम आपको बताने वाले हैं। अयूब साहब, Hi everyone, how are you? तो जिस तरह ऊबर चलाते हैं, ऊबर में क्या क्या चाहिए और कैब में क्या क्या चाहिए, ये सब चीज़ें हम आपको आज बताएंगे। तो चलें इनके साथ ही बैठ के इनकी गाड़ी में फिर बातचीत करते हैं। ये देखें, ये लगी हुई है शीट। ये अयूब साहब कौन सी शीट है ये आम ही प्लास्टिक की शीट है और ये बस सेफ के लिए है कि ताकि पैसेंजर अगर सिक भी है तो आपको कोई इफ़ेक्ट ना हो। मास्क भी मैंडेटरी है आजकल। सही। और ये पॉकेट किस लिए है? ये जो बीच ये में इसे आप कस्टमर से जब पेमेंट लेनी होती है, अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी होती है तो मशीन इस पॉकेट के ज़रिए पास ऑन करते हैं पैसेंजर को। ओके ओके ओके। आज हम बात करेंगे ऊबर के बारे में और कैब के बारे में। यहाँ पे अभी मैं ये देखें, हम एक ही कैब में बैठे हैं लेकिन मास्क लगा के ऐसे नहीं बैठ सकते कि विदाउट मास्क अगर पकड़े भी गए तो अच्छा खासा यहाँ पे फ़ाइन होता है। तो ऊबर वाज कैब। हाँ, जैसे ऊबर चलाने के लिए आपको क्लास 4 यहाँ पे लाइसेंस चाहिए और एक गाड़ी चाहिए जो मैक्सिमम लेस देन 10 ईयर से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, 8-9 साल पुरानी होनी चाहिए। ऊबर अलाउ नहीं करता। और आपके पास अगर क्लास 4 लाइसेंस नहीं है तो आप ऊबर नहीं चला सकते। यूब साहब, ये कैब चलाने के लिए भी क्लास 4 ही लाइसेंस चाहिए? कैब चलाने के लिए भी क्लास 4 ही लाइसेंस चाहिए। उसके लिए भी क्लास 4 लाइसेंस चाहिए। लेकिन ऊबर में क्या है, आपके पास क्लास 4 लाइसेंस हो और आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन होती है और आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक होता है और आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ऊबर को देते हैं और उसके बाद वो 2 हफ्ते में आपको ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। तो आप उनकी ऐप में साइन इन करके आप ड्राइव कर सकते हो। इस तरह पैसे आप कमा सकते हो, एक्स्ट्रा कैश भी कमा सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, बहुत दुनिया ऊबर करती है क्योंकि यहाँ पे काम को कुछ भी बुरा नहीं समझा जाता कि ये कैब चला रहा है, ये ऊबर कर रहा है, ये रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। यहाँ पे सब काम एक ही बराबर है। तो ये तो है, लेकिन कैब का प्रोसीजर क्या है अयूब साहब? कैब अगर आपने चलानी हो तो इसका प्रोसीजर भी सिंपल ही है। आपको क्लास 4 लाइसेंस चाहिए और जब आपके पास क्लास 4 लाइसेंस होता है तो आप किसी भी कंपनी में चले जाते हैं। वो कंपनी आपको 3 दिन ट्रेनिंग क्लासेस देगी और उसके बाद आप उस कंपनी को कुछ थोड़ी सी रकम दे के $1500 हायर हो जाएंगे और वो फिर आपको एक लेटर बना देंगे। आप वो लेटर लेके सिटी हॉल चले जाएंगे और सिटी हॉल जो है वो आपको एक शोफर का लाइसेंस जारी कर देगा। अब आप एलिजिबल हैं कैब चलाने के लिए। किसी भी कंपनी से आप गाड़ी ले लें, आप अपनी गाड़ी नहीं चला सकते इधर, चूँकि कैब में वर्क परमिट का होता है। सिटी वो परमिट इशू करती है और सर्टन नंबर ऑफ परमिट्स होते हैं। राइट राइट राइट। ऊबर की तरह नहीं है कि अनलिमिटेड लोग ऊबर के साथ ड्राइव कर रहे हैं। किसी भी प्राइवेट ओनर से गाड़ी ले लें या किसी भी कंपनी से गाड़ी ले लें, उसका मंथली या वीकली आप रेंट पे करेंगे और गैस आप डालेंगे उस गाड़ी में। मेंटेनेंस होगी वो ओनर या वो कंपनी खुद करती है। ऊबर में क्या है, आपने साइन इन अपनी ऐप ऑन कर ली और आपको उस ऐप के ऊपर रिक्वेस्ट आ जाती है। आप उसको क्लिक करते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो उसके बाद आपको एड्रेस आ जाता है। आप वहाँ पे पहुँच जाते हो, राइडर को, पैसेंजर को पिक करते हो, उसने जहाँ जाना होता है वो भी लोकेशन आ जाती है। तो आप वहाँ पे उसको ड्रॉप कर देते हो। पैसों का कुछ लेन देन नहीं है कस्टमर के साथ। वो सारा ऊबर, जो कस्टमर है वो ऊबर को पे करता है, ड्राइवर को पे नहीं करता। ड्राइवर से उस चीज़ का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कैब का सिस्टम टोटली डिफरेंट है।
ऊबर के लिए यहाँ पे कनाडा की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्रेडिट कार्ड से ही पे करना पड़ता है। आपका क्रेडिट कार्ड रजिस्टर होता है ऊबर के साथ और वो पैसे जो भी ऊबर कटा के जो भी ड्राइवर को देने होते हैं वो ड्राइवर को देता है और जो ऊबर का पैसा है वो ऊबर रखता है। ऊबर 100 बिलियन प्लस डॉलर की कंपनी है वैसे आज की डेट में। और कैब में कैसे होता है यूब साहब? कैब में 4 तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं, या आप अपना क्रेडिट कार्ड रजिस्टर करें कैब कंपनी के साथ। अगर आपने कैब में पे करने हैं तो क्रेडिट डेबिट के ज़रिए पे कर सकते हैं। आप कैश भी पे कर सकते हैं, या चौथा तरीका है कि आप अपना अकाउंट जो है किसी कंपनी के साथ रजिस्टर कर लें। जिस कंपनी की कैब आप चाहते हैं उस कंपनी के साथ आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर लें, और जब भी आप कैब कॉल करेंगे उनको अकाउंट नंबर बताएं, वो उस अकाउंट में चार्ज हो जाएगा और कंपनी आपको फिर मंथली बिल करती है और ड्राइवर को फिर कंपनी पे करती है। कैब में आपको ट्रिप कैसे आता है? कैब जितनी कैब्स भी होती हैं ये हर कंपनी के, जिस कंपनी की वो गाड़ी होती है उसके सेंट्रल डिस्पैच सिस्टम के साथ कनेक्ट होती हैं। जब भी आप ये पूरे सिटी को उन्होंने डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया होता है। आप जिस जोन में होते हैं, जो फर्स्ट कैब होती है नंबर 1, जी जी। उसको ट्रिप ऑफर होता है। अगर आपने एक्सेप्ट करना हो तो आपको एड्रेस आ जाता है, अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो आप एट द बैक ऑफ द लाइन चले जाते हैं। जब आप ट्रिप एक्सेप्ट करते हैं तो आपको एड्रेस आ जाता है, आप उस एड्रेस पे पहुंच के तो कस्टमर को पिक करते हैं और जहां उसने जाना है उसको ड्रॉप कर देते हैं, और जो भी प्रोसीजर हो क्रेडिट डेबिट कैश या कंपनी के साथ पेमेंट थ्रू द ऐप हो जाती है। अच्छा, तो इसमें यूब साहब एक चीज़ बताएं, जिस तरह ऊबर में तो है कि आपका पैसों का लेन देन ही नहीं है, राइट? सही। ड्राइवर को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो कैब में कहीं ऐसा होता है कि आप किसी ने काम किया और उसके बाद उसने किसी को राइड दी और वो वहाँ पे पहुँचा और उसको पैसे ही नहीं मिले? बिल्कुल होता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, पैसेंजर जो है वो क्रेडिट या डेबिट से पेमेंट करना चाहता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका सिस्टम वर्क नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से वो उनका कार्ड डिक्लाइन हो जाता है, या कार्ड में पैसे नहीं होते। बहुत दफ़ा ये भी होता है। और उसके अलावा समटाइम्स कस्टमर डेस्टिनेशन पे पहुंच के उनके पास पैसे नहीं होते और वो आपको बगैर पेमेंट किए चले जाते हैं। एंड यू हैव द नो चॉइस कि अनलेस आपने राइड शुरू करने से पहले कस्टमर से पूछा हो कि वो कैसे पेमेंट करेगा, और उससे आपने प्री पे कैश या क्रेडिट डेबिट पहले ले लिया हो, तो ये होता है। आजकल काफ़ी ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द ट्रिप जो हैं वो प्री पे होते हैं, और फ्यू ट्रिप्स ही होते हैं जिनके बारे में पता होता है कि ये बिल्कुल लीगल और ऑथेंटिक ट्रिप हैं, तो उनको ही हम लेके जाते हैं। और लेकिन होता है कि समटाइम्स पेमेंट नहीं होती, बट दिस इज़ द पार्ट ऑफ द बिजनेस, यू कैन डू एनीथिंग। जिस तरह नए लोग आते हैं, क्या आज की डेट में भी ये बिज़नेस ऊबर मुझे लगता है कि स्टिल बेटर है कई जॉब से। अगर आपने मिनिमम वेज की जॉब करनी है उससे ऊबर बेटर है, क्योंकि आप इतने पैसे कमा लेते हो कि आपका घर, अगर आप नए आ रहे हो तो आपके एक्सपेंस थोड़े कम होते हैं। आप डेफिनेटली किसी रेंटल प्रॉपर्टी में रह रहे होते हो जिसका खर्चा कंपेयर टू जो लोग ऑन करते हैं प्रॉपर्टी उससे कम होता है, राइट? तो उसमें आपका खर्चा निकल जाता है। आप $3,000 से $5,000 कमा लेते हो अगर आप सही तरीके से काम करते हो। लेकिन जो लोग नए आते हैं, अगर वो ऊबर ना करना चाहें, जिस तरह लोगों को लगता है कि कैब में ज़्यादा पैसे हैं, तो आज की डेट में क्या कैब चलाना नए लोगों के लिए अच्छा सोर्स है या कुछ और देखना चाहिए? आजकल कैब में इतने पैसे नहीं है, आप इसको एज ए परमानेंट जॉब नहीं कर सकते। फॉर द टाइम बीइंग अगर आपने कोई फ़र्ज़ करें आप स्टडी कर रहे हैं और पार्ट टाइम आप टैक्सी चला लें तो दैट्स फाइन, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर आप इसको एज ए प्रोफेशन कैरी करना चाहेंगे तो आजकल नहीं कर सकते, क्योंकि इतने ज़्यादा अब इसमें पैसे नहीं हैं जितने पहले कभी होता था। क्योंकि अब ऑप्शन जो हैं, देर आर टू मैनी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द कस्टमर्स। जिस तरह ऊबर है और दूसरी प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो राइड शेयरिंग
कंपनियां जो हैं। Right. और इस तरह कैब का जो बिज़नेस है वो काफ़ी कम हो गया आजकल, तो इसलिए आप इसको एज ए परमानेंट जॉब कैरी नहीं कर सकते। जितने भी लोगों से सुना है कि लोगों ने कैब यहाँ पे चला के अगर कोई और जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पे सभी पढ़े लिखे लोग आते हैं, ऐसा तो नहीं है कि अनपढ़ है कोई या हाँ पीछे से सब ठीक ठाक लोग आते हैं। तो यहाँ पे आके लोगों ने कैब भी चलाई है, उन्होंने तो बहुत पैसे कमाए हैं जी और अपने घर मॉर्गेज फ्री किए हैं। तो अभी जिस तरह आप कह रहे हैं कि इतना फ़ायदा नहीं है, तो ये उबर की वजह से हुआ है या लोग, क्या रीज़न है? डेफिनेटली, क्योंकि अब कस्टमर के पास ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं। कैब 10 साल पहले तक तो बहुत अच्छा बिज़नेस था, लेकिन अब आप इतने पैसे नहीं बना सकते इसमें, क्योंकि सिटी ने और दूसरा गवर्नमेंट लेवल के ऊपर काफ़ी दूसरी कंपनीज जो हैं वो उनको अलाउ किया गया है, जिसकी वजह से कैब की जो एक किस्म की मोनोपोली थी वो ख़त्म हो गई है। अच्छा अयूब साहब, ये एक हम जिस तरह हम कंपेयर कर रहे हैं कि कैब बेटर है या उबर बेटर है, राइट? फ्लेक्सिबल आवर्स के लिए अगर एक बंदा पढ़ रहा है यहाँ पे, उसने मेहनत करके क्लास 4 लाइसेंस ले लिया, जिस तरह उबर ईट करना है तो क्लास 5 पे भी बंदा कर सकता है, लेकिन उसने क्लास 4 लाइसेंस ले लिया, वो उबर ईट भी कर सकता है या कैब भी चला सकता है। तो क्या बेटर है? अगर एक कोई स्टूडेंट है यहाँ पे और उसकी छुट्टियाँ हैं, वो कहीं जॉब करेगा मिनिमम वेज की, उससे अच्छा उसको लग रहा है कि वो कैब चला ले या उबर कर ले, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ बेटर है? अगर आप कोई बंदा स्टडी कर रहा है तो वो कैब डेफिनेटली अगर चलाएगा तो उसको एक सर्टन आवर पुट करने पड़ेंगे, क्योंकि कैब जो है वो आप रेंट करेंगे और उसका तो पर डे और वीकली रेंट होता है, राइट। तो अगर आपके पास ये इतने आवर नहीं होंगे कि आप पहले गाड़ी को रेंट बनाएं और उसके बाद आप अपने लिए कुछ मनी सेव करें। लेकिन उबर में आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप अगर 2-3 घंटे फारग हैं तो बस 2-3 घंटे अपनी गाड़ी पे काम कर लें, उससे आपको थोड़े पैसे भी बन जाएंगे और आपका टाइम भी सेव होएगा। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि उबर फ्लेक्सिबल आवर्स के लिए उबर बेटर ऑप्शन है आज की डेट में कंपेयर टू कैब के, क्योंकि उसमें आपको एटलीस्ट अपफ्रंट कुछ भी पे नहीं करना, राइट? दैट्स राइट, क्योंकि जब आप सुबह शुरू करते हैं कैब में काम तो आप समझें माइनस में होते हैं, पहले आपको जीरो तक आना है और उसके बाद आपकी इनकम जो है वो शुरू होती है, क्योंकि आपने उसका रेंट पे करना उसका है। रेंट पे। जो नए लोग आते हैं जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक शुरू में जिस तरह लोग आते हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है, उनके पास तो इतने सवाल भी होते हैं। आप जब आए, आपको कितनी देर होगी यहाँ पे आए हुए? मुझे ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं, लेकिन शुरू में स्ट्रगल पीरियड होता है, पर इधर आप कोई भी काम कर लें आप सरवाइव कर जाते हैं। इन द एंड आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो प्रोफेशन है आप उसी में जाएं, क्योंकि इधर जॉब्स थोड़ी आपको अरसा लग जाएगा, समटाइम्स जल्दी भी मिल जाती है, लेकिन अगर आप मेहनत करें और अपनी जॉब्स की तरफ तवज्जो करें अपने प्रोफेशन में, तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगी और फिर आप यू विल बी ऑल सेट। पर उसके अलावा भी इधर जो आर्ट्स जॉब में हैं उसमें आप सरवाइव कर जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यूसुफ यहाँ पे जिस तरह ये जगह है साउथ गेट सेंटर है और ये पीछे पूरी मार्केट है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट कितनी कैब्स रहती हैं दिन में? दिन में 15-20 कैब्स इधर होती हैं। आजकल चूँकि कोविड पैंडेमिक की वजह से एक्टिविटी बहुत कम है। ये बहुत बड़ा मॉल है और ऑलमोस्ट ये दूसरे नंबर का मॉल है लेकिन अब बहुत सारे स्टोर बंद हैं क्योंकि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन की वजह से, और इसलिए आजकल इतनी एक्टिविटी इधर नज़र नहीं आ रही। और डेफिनेटली हर बिज़नेस की तरह कैब का बिज़नेस भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है इस वजह से। लाइसेंस चाहिए, और लाइसेंस लेने का तरीका क्या है अगर आपको क्लास 4 लाइसेंस चाहिए? क्लास 4 लाइसेंस लेने का तरीका ये है कि जब आप आते हैं आपको इधर एक रिटन टेस्ट देना होता है
आप पहले क्लास 5 जिसको बेसिक आप कह लें या क्लास 4 डायरेक्ट भी आप लाइसेंस ले सकते हैं। अगर आपका बैक होम मिनिमम मोर देन 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए तो यहाँ पर आप जाएंगे, पहले एक रिटन टेस्ट पास करेंगे और उसके बाद आप एग्ज़ाम की डेट बुक करेंगे और आपका रोड टेस्ट होगा। रोड टेस्ट में अगर आप पास हो गए तो आपको क्लास 4 वो अलाट कर देंगे। वो लेकिन क्लास 4 50 मिनट का वो टेस्ट होता है जी और जिसमें वो आपको हाईवे पे और बिल्कुल रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक टेस्ट करते हैं कि आपको बिल्कुल ट्रैफिक सेंस है और आप पूरे लॉज को ओबे कर रहे हैं। लेकिन यूब साहब ये क्लास 4 लाइसेंस डायरेक्ट दे देती हैं या क्योंकि जब मैं भी यहाँ पे आया हूँ मैंने अपना लाइसेंस गिव अप किया था इनको, तो मुझे क्लास 5 लाइसेंस दिया था। नहीं, वो क्लास 5 तो आपको दे देते हैं अगर आप का पुराना लाइसेंस देख के, राइट। पर आपको डेफिनेटली टेस्ट तो अगर आप टेस्ट तो मैंने दिया था, टेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा क्लास 5 के लिए भी। मैंने रिटन टेस्ट दिया था। मैंने रिटन टेस्ट देने के बाद मैंने क्लास 5 का दिया और मैंने अपना लाइसेंस जो पुराना था वो गिव अप किया इनको, तो इसलिए मुझे जल्दी लाइसेंस मिला। मोस्टली तो ये जल्दी लाइसेंस नहीं देते। अगर आपका 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है तो आप यू आर एलिजिबल, राइट अवे आप रोड टेस्ट दे सकते हैं। राइट। ये टेक्निकल ज़्यादातर किसी एग्जामिनर से या रजिस्ट्री से ये मालूमात ली जा सकती हैं। सही लेकिन सही। अगर आपका 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप राइट अवे एलिजिबल हैं रोड टेस्ट देने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपने इस तरह के ड्राइविंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो अगर आप यहाँ पे हैं तो बेस्ट वे क्या है कि किसी भी ड्राइविंग स्कूल से या रजिस्ट्री से जहाँ जाके सारे काम करवाने पड़ते हैं वहाँ से आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वो बेस्ट प्लेस है। अगर मैं हो सकता है कोई चीज़ें छोड़ भी दूँ लेकिन वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल सकती है। तो आज के लिए तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ थोड़ी सी यही बातचीत करनी थी कि ऊबर में और कैब में क्या फ़र्क है क्या नहीं है और क्या ये जॉब बेसिक जो मिनिमम वेज की जॉब्स हैं उनसे बेहतर है। तो हमें तो ऐसे ही लगता है कि उनसे बेहतर है क्योंकि आप थोड़े ज़्यादा आवर्स लगा के पैसे कमा सकते हो। और लेकिन मिनिमम वेज की जॉब में वही आपको 37 से 40 आवर्स मिलते हैं और आपको बाय वीकली जो चेक मिलता है वो $700-800 से ज़्यादा का नहीं मिलता। तो आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाज़त। मैं यूब साहब से थोड़ी सी और गपशप करूँगा। गुड बाय। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।